आज मैं तुलसी दल की महत्व का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विकीर्णेते स्वात्मानं भक्तभेया भक्तवत्सलः। एक बार सत्यभामा के मन में ये लालसा जागी। उन्होंने एक दिन अपने आवास पर पधारे देवर्षि से पूछा, देव, दान में कुछ दिया जाता है, वह वस्तु अक्षय होकर उपलब्ध होती है, यह सत्य है? हाँ देवी, यह दाता में शुद्ध श्रद्धा हो, दान पुण्य स्थल शुभ समय सतपात को दिया जाए। सत्यभामा ने अंजल बांधकर मस्तक झुकाकर देवर्षि निवेदन किया, आप कल प्रभात को में दर्शन देने का आग्रह करें, कृपा करें। सत्यभामा ने अपने इष्ट देव से कहा, आप मुझसे प्रेम करते हैं? यह भी कोई पूछने की बात? हाँ, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, श्री कृष्ण ने सप्रेम उत्तर दिया। आप तो इस प्रकार सभी से कहते हैं, सत्यभामा जी ने कहा। यह जन भी तुम्हारा इस प्रकार का रत्न धारण है, इसे भी जिसे चाहे दे सकते हो। माधव का कमल मुख सहज ही हास्य मिश्रित हो गया। सच, सत्यभामा ने अद्भुत भंगिमा देखा। आपको विश्वास नहीं? देव, यह तीर्थ भूमि है, मैं आजकल नियम पालन कर रहा हूँ। आप जानती हैं श्री कृष्ण प्रसन्न थे। नारायण गोविंद हृदयवश की वीणा का झंकार आई और दिव्य दंपति उनके स्वागत में उठ खड़े हुए। सत्यभामा जी ने स्वयं स्वर्णपीठ सुकोमल आसन बिछाया। द्वारकानाथ देवर्ष का तब जब तक पूजन किया, सत्यभामा स्वर्णपात जल कुश ले आई। अहम श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा ब्रह्मपुत्राय नारदाय त्वमेवं पतिम प्रददे। प्रातः वंदन के लिए उपस्थित सभी राजमहर्षि आश्चर्य में से एक दूसरे का मुख देखने लगे। नारद ने कहा, अब उठो कृष्ण, चलो। चुपचाप श्री कृष्ण जी चुपचाप खड़े हो गए। सत्यभामा ने प्रार्थना की, भगवान, आप इनका उचित मूल्य ले लीजिए। देवी, नारद परिग्रही नहीं है, कोई वस्तु लेकर मैं क्या करूँगा? पुनः श्री कृष्ण आओ चलें। सत्यभामा मूर्छित हो गईं और सभी राज में हलचल मच गई। श्री कृष्ण, विक्रय मैं नहीं करूँगा। श्री देवर्ष नारद ने हट किया। दया करें प्रभु, महारुक्मिणी रुक्मिणी ने आगे नतमस्तक को कहा। देवर्ष नारद ने कहा, आप मूल्य देंगी? श्री ब्रह्मांड नायक के मूल्य के बराबर तुरंत इन्हें तुला पर बिठा दीजिए और रत्न भूषण शिलाएं दूसरे तुला पर रखी गई। परंतु वह तुला जरा मात भी नहीं हिली। संपूर्ण राज की कोष एक साथ चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने मुकुट तुला पर रख दिए। तुला किंचित भी नहीं हिली। सभी हतभ्रम हो गए। माता देवकी रुक्मिणी की ओर देखा। माता, मैं उनकी चरण चर्चिका हूँ। उनकी शिर स्वरूपा मैंने मस्तक झुका दिया।
माता ने हलधर की ओर देखा। माँ श्री कृष्ण मेरे अनुज हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटी ऐसे अवसर पर सम्मान रखना चाहोगी तो काम चलेगा नहीं। माता रोहिणी ने सत्यभामा के कंधे पर हाथ रखा। ब्रजराज के शिविर में जाओ, वहाँ प्रेम मूल्य बिकता है। ब्रज के लोग कान्हा के संकेत पर प्राण देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सत्यभामा जी विफल थीं, रथ पर बैठी और ब्रजराज के शिविर में रुकीं। वहाँ पर वृषभान किशोरी के शिविर में चरणों में रख दिया। बहन शीघ्र चलो, इस मुझे विपद से बचा लो। वृषभान नंदिनी कोड़ा संकोच हुआ, तुरंत ही सत्यभामा को उठाकर अंकमाल दी और विपद के निवारण है चल दी। तुला के दूसरे पलड़े पर कुछ भी अब तक रखा गया, उसे उठा लिया जाना चाहिए। वृषभान नंदिनी ने कहा। अपने कंठ में पड़ी वनमाला से एक तुलसी दल निकाला और निमित्त मुख बढ़ी उस दल पर इतने स्नेह सुकोमल ढंग से तुला पर दूसरे तुला पर रख दिया। कोई अतिशय श्रद्धा आराध्य भी कदाचित वैसे तलार्पण कर सकता। तुलसी दल तुला पर चढ़ा, तुला का दूसरा पलड़ा उठ गया, तुला संतुलित सर्वथा संतुलित हो गई। क्षणार्थ लगा, इसमें देवर्ष ऐसे आतुर होकर बढ़े मानो कोई उसे दल को उठा लेगा। ऐसा भय उन्हें उस दल में उठकर उन्होंने अपनी जटाओं में छिपा लिया। रोम रोम पुलकित हो गया। श्वेत स्नात शरणांग आश्चर्य लोचन दाम नृत्य करने लगे, किंतु गदगद श्रवण बोले, आपको एक गोप कन्या ने वंचित किया, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देवर्ष कुछ स्वस्थ हुए और बड़े सम्मान से बड़े स्नेहपूर्वक राधा की ओर देखती हुई सत्यभामा जी ने नारद से कहा, आप जो रत्नाद लेना चाहें। देवर्ष बीच में बोल पड़े। जटा में वह दल उन्होंने एक बार निकाल कर देखा, फिर जटा में रखते हुए कहने लगे, इन कृपामयी के द्वारा कोई वंचित हो सकता है। इनके चरणों में छाया में माया चलता दूर भक्ति है। तुलसी वृंदा यह तो स्वयं इनका स्वरूप है। श्री कृष्ण नित्य अनुरूपा नारस कर मिले। सब ये है तुलसी दल की महिमा। प्रिय धर्म अर्थ और काम मोक्ष परमारथ चातुष्ट चार कहें। तुलसी दल भारती की संस्कृति की आधार रहे। जब हुआ धर्म का नाश, असुरों पर अत्याचार बढ़ा, तब तुलसी दल की पुकार, तब प्रभु का ही अवतार हुआ। संपूर्ण सृष्टि कल्याण हेतु सागर मंथन में आई हैं। या मनोकामना पूर्ण करे शुभ कामधेनु कहलाई हैं। देवों का सर्वोत्तम हविष्य और पुरोसर यह देती हैं। प्रत्यक्ष स्वर्ग सोपान यही भंडार यही भर देती हैं। धन्यवाद। तुलसी दल का बहुत बड़ा महत्व है इस कथानक।